वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है। निश्चित ही गुणायतन के माध्यम से आने वाले समय में जिन शासन की युगांतकारी प्रभावना होगी और न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन और आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए दिगंबरत्व का पोषण करने वाला यह गुणायतन होगा। दिगंबरत्व की प्रभावना के अनूठा केंद्र बनेगा गुणायतन। मैं निवेदन करूंगा बंधुओं जो लोग पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लोग उपस्थित हैं बंधु, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही अपना मानस बनाइए और नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके इस स्वर्णिम ऐतिहासिक कार्य में अपना दान और योगदान दें और साथ ही से पुण्यकार्जन करें। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहाँ पर सांधारा संपन्न हो तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर आप सब परिवार अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। आइए आप जो लोग गुणायतन से जुड़े हैं उनके मैं सीधे सीधे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं और यदि वो उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े होंगे निर्माण निधि सदस्य के रूप में। अमरावती से सुवर्णा प्रकाश लोखंडे, दिल्ली से श्री अभय जैन श्रीमती प्रिया जैन और आगरा से श्रीमती कल्पना जैन स्वर्गीय आशुतोष कुमार जी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन कीजिए। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की है गुणायतन से, विलासपुर से निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री चंद्रभान सिंह श्रीमती पुष्पा सिंह समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन करें। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जो गुणायतन से आज जुड़े हैं और आप हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे श्रावक सृष्टि दिल्ली से श्रीमती प्रमिला जैन धर्मपत्नी डीके जैन अमित मोनिका जी जैन समस्त परिवार आ जाइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन और एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, यदि आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। और निर्माण सारथी के रूप में हमारे बीच जुड़े हैं श्रीमती प्रमिला जैन धर्मपत्नी डीके जैन अमित मोनिका जी जैन समस्त परिवार। आइए और यहाँ आइए मध्य में यहां से सम्मान करेंगे। आइए एनसी जैन साहब भी आ जाएं, कार्याध्यक्ष गुणायतन, वो सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, संबद्ध किया, आइए मध्य में वही सर जी, और सूत्रधार के रूप में आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है ऐसे श्रावक सृष्टि श्री राजकुमार जैन, संजय कुमार जैन, सोनू जैन, भव्या जैन, विधि जैन, तिजारा अलवर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत बंदन और अभिनंदन कीजिए। और इसी में सुनील जैन, रेखा जैन कविनगर गाजियाबाद से जिन्होंने 21 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया गुणायतन के लिए, विपिन ऊषा जी इन्होंने राशि भी समर्पित किया। जाइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और ऐसे श्रावक सृष्टि परिवार के सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं एनएल जैन साहब, यदि आवाज सुन रहे हैं आइए एनसी जैन साहब आ जाएं और साथ में चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री वो भी आएंगे और सम्मान करेंगे। आपकी करतल ध्वनि एक बार पुनः बजे इनके सम्मान के लिए। इन्होंने स्वर्ण दान दिया है गुणायतन के लिए 21 ग्राम, बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए कुछ मैं विशेष व्यक्तित्वों का सम्मान कराना चाहूंगा। हमारे बीच में आज सागर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं श्री दिनेश जैन जी बिलहरा, वो आए गुणायतन ट्रस्टी, आ जाइए श्री दिनेश जैन बिलहरा सागर गुणायतन ट्रस्टी। और उनके सम्मान के लिए नेमी चंजी शमशाबाद गुणायतन ट्रस्टी वो आए और वो सम्मान करेंगे। दिनेश जैन बिलहरा सागर वाले हमारे बीच में हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं नेमी चंजी शमशाबाद गुणायतन ट्रस्टी। आइए पूरा परिवार, सब परिवार आए, दिनेश जैन जी बिलहरा वाले सब परिवार आएंगे।
आ जाइए और शीघ्रता से आए और मध्य में सम्मान। इसी कड़ी में सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्री निर्मल सराफ जी सागर से हैं, सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आ जाएंगे। निर्मल जी सराफ और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन, आ जाइए। और हमारा पूरा गुणायतन परिवार गौरवान्वित है और आपकी मान वंदना करना चाहता है, आप शीघ्रता से आए और आपके सम्मान के लिए बुला रहा हूं शैलेंद्र जी प्रशासक गुणायतन, आ जाइए। और हमारे बीच में श्री राजेश जी अग्रवाल रतलाम से गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं, वो भी आए। राजेश जी अग्रवाल गुणायतन ट्रस्टी और उनका भी पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है, सपरिवार यदि हमारे बीच उपस्थित आ जाइए। चलिए इसी कड़ी में वीरेश अरुण जैन जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, चलिए कुछ सम्मानों को हम बाद में करेंगे और चलते हैं सीधे सीधे। आप सबको इंतजार है, हम सबको इंतजार है शंका समाधान के सत्र का, तो आगे के संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। आइए हम चलें गुरुदेव के श्री चरण में। ये श्री चरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में विश्वविख्यात हैं, जिन्हें हम गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावनायु प्रवर्तक एवं संप्रदाय सेवक के रूप में पाकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं का समाधान सुनकर के अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा दे पाते हैं। तो आइए मैं ले चलूं आपका अभिनंदन करते हुए आपका एवं उन सबका जो पारस जिनवाणी तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, सबका अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि आज के इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। बेंगलोर के राजाजी नगर से जतिन जी बज की मम्मी सुशीला जी बज जानना चाहती हैं, गुरुदेव हमारे क्षेत्र में दिगंबर जैन मंदिर बनाया जा रहा है, पुण्यार्जन के अनेक अवसर उसमें उपस्थित हैं, भगवान की वेदिका का निर्माण, भगवान की प्रतिमा की स्थापना का अवसर, ऐसे अनेक अवसर, कलश स्थापना शिखर में बहुत सारे अवसर हैं। तो गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुण्य कार्य कौन सा है जिसे करवा करके हमारा हर्ष बढ़े, हमारा जीवन सुखमय हो। कल ही इसका उत्तर मैंने अपने तरीके से दिया है। मैं तो कहता हूँ मंदिर में एक ईंट भी लगाए ना तो उसका अक्षय पुण्य। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए विशेष महत्व दे दूँ तो तुम सब लोग उसी में लग जाओगे, तो मंदिर कैसे बने। इसलिए मंदिर बनना है, जो अवसर मिल जाए, जो लाभ मिल जाए वो ले लो। भगवान विराजमान करना है, मैं कहूँ तो सब भगवान ही विराजमान करेंगे तो मंदिर कहाँ बनेगा। बेदी बनाने के लिए बोलूँ तो सब बेदी बनाने लगेंगे तो मंदिर कैसे बनेगा। तो मैं तो कहता हूँ अगर मुझसे पूछो तो देहरी के पत्थर से लेकर बल्कि नींव से लेकर शिखर तक में तुम्हारा जहाँ हाथ लग जाए वो कर लो, वही तुम्हारा उद्धारक होगा। गुरुदेव सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कटनी मध्य प्रदेश से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि मुनिश्री ईश्वर ने स्वर्ण में सुगंध नहीं डाली, गन्ने में फल नहीं लगाए, चंदन में के वृक्ष में फूल नहीं दिए, संत विद्वान को संपत्ति नहीं दी और राजा को दीर्घायु नहीं बनाया, तो भी गुरुदेव भगवान के इस कार्य में कुछ रहस्य छिपा हुआ है क्या। बहुत अच्छी बात है। सोने में सुगंध है, गन्ने में फूल और गन्ने में फल, चंदन में फूल और विद्वान के साथ संपत्ति, संत और विद्वान के साथ संपत्ति नहीं दी, इसके पीछे और राजा को दीर्घायुष को नहीं बताया। इसके पीछे कोई वजह है क्या। मुझे लगता है
कि प्रकृति ने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई है कि खूबियां वहीं होती है जहां कुछ कमियां हो। समझ गए? खूबियां वहीं होती हैं जहां कुछ कमियां हो। जिनमें कुछ कमी है वही कुछ न कुछ वैशिष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, जीवन में अगर हमेशा सुखी बने रहना चाहते हो तो अपनी कमियों को देखने की जगह अपनी क्षमताओं को देखने की कोशिश करो, औरों की कमियों को देखने की जगह उनके गुणों को देखने की कोशिश करो, जीवन आगे बढ़ेगा। गुरुदेव, TMU मुरादाबाद में अध्ययनरत मेरे बेटे विशेष ने आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते जानना चाहा है कि गुरुदेव, किसी ने कहा है कि फॉर आई प्रॉब्लम, बोलो, फॉर आई प्रॉब्लम आई ड्रॉप, फॉर आई प्रॉब्लम ड्रॉप आई। गुरुदेव, आंखों में समस्या हो तो समाधान है आई ड्रॉप, और जब अहम समस्या बने तो आई को ड्रॉप करें तो कैसे करें? आंखों में समस्या हो तो आई ड्रॉप डाल दे, लेकिन आई के प्रति समस्या तो आई को ड्रॉप कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। सवाल तो वही है पर शब्द बहुत अच्छे हैं, भाव बहुत अच्छे हैं। अपने अहम का विसर्जन कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 4 बातें मैं बताता हूँ अपने अहम को विसर्जित करने के लिए, और यदि हमने इन्हें आत्मसात कर लिया तो तय मान करके चलना, हम अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीने में समर्थ हो सकेंगे। सबसे पहली बात, अगर अपने अहम को विसर्जित करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने से बड़ों को देखें। दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था तब उसे अपनी वास्तविकता का पता चला था। जब हम अपने से बड़ों को देखने लगेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारी वास्तविकता क्या है। लोक में एक कहावत है, ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे उसकी औकात का पता चलता है। तो हम अपने से बड़ों को देखें, पहली बात। दूसरी बात, अपने साथ जो भी चीज़ें जुड़ी है, जिन पर हमें अभिमान होता है, उनकी नश्वरता को पहचाने। ये क्षणभंगुर है, क्षणक्षयी है, आज है, कल रहे न रहे, इनका कोई ठीक ठिकाना नहीं। इसलिए उन्हें क्षणभंगुर माने, उनकी क्षणभंगुरता को पहचाने। ये बात यदि हमारे मनस में अंकित हो जाए तो फिर हमारे अंदर का अहंकार कभी नहीं पनपेगा। तीसरी बात, विनम्रता को अपना आदर्श बनाएं। विनम्रता को आदर्श बनाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी अहंकार को नहीं पनपने देंगे। और चौथी बात, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। अंदर का ज्ञान मिटेगा तो अहंकार कभी नहीं पनप सकेगा। गुरुदेव, प्रवीण जी सिंघई, गढ़ाकोटा सागर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, मनुष्य की आयु के बारे में कहा जाता है कि राई घटे न तिल बढ़े, जबकि विशेषज्ञों की शोधें बताती हैं कि जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं एवं सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऐसे गुण लंबी उम्र बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उक्त दोनों कथनों में कौन सा सही है? दोनों कथन सही है, संदर्भ अलग अलग है, केवल समझने भर की देर। आयु किसी की बढ़ती नहीं, फिर भी लंबी आयु होती है, दीर्घायुष्यता मिलती है, जो लोक में कहा जाता है। उसका अर्थ ये है कि हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, सही तरीके से सकारात्मकता के साथ जीते हैं, तो हमारी आयु असमय में नष्ट नहीं होती, हमारा हरासमेंट नहीं होता। जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आयु 2 तरीके से खपती है, एक सामान्य रूप से और एक इसे शास्त्रीय शब्दों में कहा गया औपक्रमिक रूप से और एक अनौपक्रमिक रूप से। आप बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो एक साधारण रूप से और एक विशेष रूप से। साधारण रूप से जब हमारी आयु खत्म होती है तो जितनी हम आयु लेकर आए हैं हम अपनी पूरी आयु जीते हैं, लेकिन जब विशेष रूप से होती है तो उसमें हमारी आयु ज़्यादा खपने लगती है। जैसे इसको समझने के लिए आपके मान लीजिए
अब तो पेट्रोमैक्स नहीं आता, पर पेट्रोमैक्स का उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा फिट बनेगा। पेट्रोमैक्स में मान लीजिए तेल भरा हो, 2 लीटर तेल है, 6 घंटा जलेगा। तो सामान्य क्रम से जब उसके बर्नर में तेल जाएगा तो 6 घंटा जलेगा। लेकिन अगर बर्नर लीक करने लगे, उसमें तेल ज़्यादा निकलने लगे तो क्या होगा? 6 घंटा जलने वाला तेल आधा घंटे में भी खत्म हो सकता है। तो अगर हमारी आयु सामान्य रीति से खप रही है तो हम अपनी पूरी आयु जी सकते हैं, इसी ही दीर्घायुष्यता कहते हैं। लेकिन अगर हमारे आयु के खपने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम अपनी पूरी आयु को असमय में भी खपा लेते हैं, अल्पकाल में भी नष्ट हो जाता है। और यही आयु का असमय में खप जाना हमारे लिए अल्प आयुष को होना कहलाता है। तो हम स्वदेश से जीवन जिए, सकारात्मकता से अपना जीवन जिए तो हम अपने आयु को संभाल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष हेतु बताए हैं जिससे हमारी आयु असमय में नष्ट होती है। उसमें बताया विष वेयन रत्तक है, भय सत्थक गहन संकलेशेन आहार उस्सासाना निरोहना खिच दे आयु। विष के भक्षण से, वेदना की तीव्रता से, रक्त के क्षय से, भय से, डर से, सत्तक शस्त्र के आघात से और संक्लेश से और आहार पानी के निरोध से और उच्छ्वास यानी श्वास के निरोध से हमारी आयु असमय में समाप्त होती है। इसी प्रकार अनय प्रसंगे ही विवेह ही, अनीति अन्याय करने से भी, गिरिपरन चरण भंगम अनय प्रसंगे ही विवेह ही अब मिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीरो। तो अनीति अन्याय करने से भी असमय में आयु नष्ट होती है। तो इसका तात्पर्य कुल यही है कि जो व्यक्ति स्वदेश जीवन जीता है, जीवन मूल्यों को प्रमुखता देते हुए जीता है, सकारात्मकता को अपना करके जीवन जीते हैं, उनकी आयु असमय में नष्ट नहीं होती और उसे ही हम लोक भाषा में दीर्घायुष के रूप में जान सकते हैं, कह सकते हैं। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाराज से उसके पूर्व में तैयार हैं श्रीमान विमल जी कोलकाता से। विमल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आए अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, निकट आ जाए। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न प्रमोद कुमार जी जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी भी धार्मिक क्रिया का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन भावना योग यदि मन से कर लें तो उसका प्रभाव उसी समय जाता है। आज कमर दर्द की समस्या एक आम समस्या है, भावना योग से कमर दर्द बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, यह मेरा अनुभव है। लेकिन लोग भावना योग पर विश्वास नहीं करके फिजियोथेरेपिस्ट के पास चक्कर लगाते रहते हैं। लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हम लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था है, हमारी जो धर्म के प्रति आस्था है वो रिचुअल्स पर ज़्यादा है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, निश्चित उनका लाभ है, लेकिन धर्म के जो व्यवहारिक स्वरूप है यदि हम उसे आत्मसात करें तो उसमें हमारा विशेष भला होगा। हमें वो दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आप 2 घंटा पूजा करें, आपके जीवन में बदलाव आए, ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप नित्य भावना योग करें, आपका जीवन बदले बिना नहीं रह सकता, ये सुनिश्चित है। जीवन में बदलाव आएगा, निश्चित आएगा। मैं तो लोगों से कहता हूँ आप तीनों टाइम की सामायिक करते हो, पर आजकल की सामायिक तो बैठ के ऊँघने का नाम हो गया है। ऊँघने वाली सामायिक मत कीजिए, ये भी एक प्रकार की सामायिक ही है जो आपके जीवन में बदलाव घटित करे, प्रत्यक्ष परिवर्तन घटित करे। आपने बोला कमर में दर्द हो गया, ठीक हो गया। कई लोगों का कई तरह की पीड़ाएं दूर हुई, तन की भी हुई है और मन की भी हुई है, चेतना तो निर्मल हुई है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव घटित करें। हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा लेते हैं, दवाई खाने की कोशिश नहीं करते। आप फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर लगाए, मैं निषेध नहीं करता, मेडिकल एड लेना चाहिए, जो काम मेडिकल फैसिलिटी से होगा वो होगा, लेकिन उसके समानांतर यदि ये सब काम करते हैं तो हो सकता है आपको वो लाभ मिल जाए जो मेडिकल एड से सामान्यतः नहीं मिल पाता। श्रीमान
विमल जी कोलकाता से अपने प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार हैं श्रीमान बीरेश जी सेठ दमोह से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता और जैनागम में क्या समन्वय है। मैंने 12वें अध्याय जो भक्ति योग है वो जो पढ़ा, उसमें तो मेरे को लगा कि वो मुनि धर्म के बारे में सब कुछ बताता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी या सर्वारंभ परित्यागी, तो ये तो मुनि धर्म ही है। बहुत सुंदर। देखिए, अगर हम मूलभूत मूल्यों की बात करें तो सभी धर्मों में, दर्शनों में एक प्रकार की समानता दिखती। गीता में जो बातें कही गई है वो बातें हमारे आगमों में है, उसमें कोई अलग अंतर नहीं है। अगर कुछ अंतर है तो दार्शनिक मान्यताओं का है। सबका लक्ष्य आत्मा में स्थिर होना है, लेकिन जो हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं उनमें से कुछ अंतर आता है। गीता को जिस तरीके से लोग समझते हैं, तो जब देखते हैं तो गीता है क्या। ऐसा कहा जाता है, युद्ध के मैदान में हताशा से भरे अर्जुन को जगाने के लिए युद्ध लड़ने को दिया गया श्री कृष्ण का उपदेश गीता है। यदि गीता का ऐसा अर्थ लेते हैं तो जैन धर्म ऐसे अर्थ को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बाहर लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। जिसमें हिंसा हो, रक्तपात हो, खून खच्चर हो, वह सब अधर्म है। और जैन धर्म इन सब का स्पष्टतया निर्देश निषेध करता है। पर यदि जैन धर्म की दृष्टि से गीता को समझे तो मैं कहता हूं, गीता में जो लिखा गया है उसके आशय को समझा जाए। गीता किसी युद्ध के मैदान में गाई गई है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है गीता हमारे चित्त के कुरुक्षेत्र में गाई गई। वहां जिस युद्ध की बात है वो दो पक्षों की युद्ध की बात नहीं, वहां जो युद्ध की बात है दो वृत्तियों की बात है। और इसकी का आभास गीता के पहले श्लोक से मिलता है, जब कहा जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चेते किम अकुर्वन संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों और पांडवों ने क्या किया, आप बताइए। एक ही मैदान धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कैसे होगा, वो हमारा चित्त ही हो सकता है, बाहर नहीं। तो अगर गीता में श्री कृष्ण युद्धस्व की बात करते हैं और उसका अर्थ हम बाहर के शत्रुओं को मारने का लेते हैं, तो भगवान महावीर या जैन धर्म कहता है ऐसी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि उसे हम वृत्ति युद्ध का प्रतीक कर मानते हैं और आत्मना युद्धस्व अपने से लड़ने की बात करते हैं, तो कहते हैं भगवान महावीर कहते यही है। फिर गीता और भगवान महावीर के संदेश में कोई अंतर नहीं है। वो कहते युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरिहंत बनो। युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरिहंत बनो। अंतर क्या? वो युद्ध करने की बात करे, ये कह रहे अरिहंत करो, शत्रुओं को मार डालो। अंतर भाषा का है, भाव का नहीं। लेकिन ये मान कर चलना, बाहर जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे भीतर की दुर्वृत्तियां हैं। इनका जब तक निर्दलन नहीं करते तब तक काम नहीं हो सकता। तो वो एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा है और उसमें से कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो दार्शनिक दृष्टि से है, जिसका उल्लेख करने का यहाँ औचित्य नहीं है। पर बाकी सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं और हमें अच्छी बातें सब जगह से सीखना चाहिए। सुप्रसिद्ध समाज सेवी धर्मनिष्ठ साधक गुरु भक्त श्रीमान बीरेश जी सेठ अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व गुणायतन न्यास इनका सम्मान करना चाहता है और उनके गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आइए श्रीमान बीरेश जी सेठ गुरुदेव की अभिवंदना करें, चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और तैयार रहेंगे श्रीमान। आइए तालियां आप लगातार बजाएं। ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में है जिन्होंने लगातार गुरुदेव की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है और आज गुरुदेव के चरणों में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रीमान अरुण जी जैन दिल्ली से तैयार रहेंगे, आए मंच में आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमान अरुण जी जैन दिल्ली और श्रीमान राजेश जी अग्रवाल रतलाम ये भी आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें
उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गणातन के मुख्य प्रशासक श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, श्रीमान श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुणायतन आए शीघ्रता के साथ, और श्रीमान करो विरेश जी सवाल कर ले जब। हाँ लीजिए आप सवाल कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा था पैदल वंदना करते थे संबित शेखर जी की, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। और ऐसा लगता था कि बहुत पुण्य का सृजन होता है। अब डोली में या मोटरसाइकिल पर वंदना करते हैं, दर्शन तो वही होते हैं लेकिन वो अनुभूति नहीं होती है। तो क्या दोनों अवस्थाओं के पुण्य के सृजन में बहुत ज़्यादा फर्क है क्या? देखो बहुत अच्छी बात आपने रखी है, और आपके सवाल से एक संदेश में देना चाहता हूँ कि इसलिए सब सोच लो जिनको लाभ लेना, रुको, जिनको लाभ लेना है अभी समय रहते ही ले लो, पता नहीं उम्र ढले तो फिर डोली पे बैठने की नौबत ना आए। इसलिए जब तक डोली पर बैठने की नौबत नहीं आती हर साल आओ वंदना करने के लिए, समझ गए? कल क्या होगा किसने जाना, अपने दम पर जितना कर सको कर लो, अच्छी बात। अब रहा महाराज नहीं करा जाता तो करें कि नहीं करें, तो हमारे यहाँ एक नीति है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तजति पंडिता, पूरा जाता देखियो आधा ले बचाए। सब जा रहा है, जितना बचा सको उतना ही बचा लो, कम से कम न करने से अच्छा करना है, ये तो हम कर ही सकते हैं। नमस्ते। राजेश जी अग्रवाल गुरुदेव चरणों की अभिवंदना कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुणायतन रांची से। श्रीमान अरुण जी राजेश जैन दिल्ली, सवाल है, ठीक चलिए। अरुण जी जैन दिल्ली से उपस्थित हो और तैयार रहे श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली कार्यदक गुणायतन प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। एनसी जैन साहब आ जाए। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव परमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर कृष्णनगर जैन समाज दिल्ली की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है, क्रोध आने पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन गुरुदेव क्रोध रोकने के लिए जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऐसे कौन से मरहम लगाएं जिससे कि क्रोध आए ना हमारा? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बिल्कुल अलग ही एंगल से देखा है। क्रोध आने पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर क्रोध रोकने पर जोर नहीं लगाना पड़ता। ऐसा क्या करे कि क्रोध आए ही नहीं? देखिए सबसे पहले हमें इसे समझना है, क्रोध आने पर जोर लगाना पड़ता है और क्रोध रोकने पर कोई जोर नहीं लगता। ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना जोर लगाए लोगों को क्रोध आता है, क्रोध जोर लगाए लगाए भी नहीं रुकता है ना। अनुभव है आप लोगों को सबका। ऐसे पलट दूं तो एतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, नहीं हाँ? आपने जिनका भी वाक्य यहाँ प्रस्तुत किया पता नहीं उन्होंने किस दृष्टि से किया, लेकिन अब अगर इस आपके वाक्य को परिवर्तित करके मैं प्रश्न रखूं कि क्रोध तो बिना प्रयासों के आ जाता है और जोर लगाने पर भी क्रोध नहीं रुकता, उसका कारण क्या है? तो मैं इतनी बात जानता हूँ, पानी को ऊपर उठाना हो तो मोटर लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए तो बस ढोलना पड़ता है। क्रोध अधा पतन है, क्षमा ऊर्ध्वारोहण। क्रोध अधा पतन है, क्षमा ऊर्ध्वारोहण। अधा पतन में कोई शक्ति लगाने की जरूरत नहीं, ऊर्ध्वारोहण के लिए हमें सब कुछ अर्पित करना पड़ता है। अब रहा सवाल, हमें क्रोध आए ही नहीं, इसके लिए क्या करें? तो शांति के क्षणों में हम अक्रोध का अभ्यास करें, क्षमा की भावना भाएं। भावना योग इसमें एक बहुत कारगर माध्यम। भाजी वो तो डोली करता है हमारे बहुत नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली से, और तैयार रहे श्री मनोज जी जैन दिल्ली से ही। मनोज जी जैन। मुनि द्वे के चरणों में मेरा मॉडल टाउन जैन समाज और समस्त दिल्ली समाज का 3 बार नमोस्तु। गुरुवार पहले तो जैसा आपका आशीर्वाद, मेरी माता जी का पास पिछले 6 महीने से स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा है और प्रारंभिक अवस्था में जुलाई अगस्त में काफ़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने 2 बार 3 बार उनको संबोधन दिया तो उनका स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया। लेकिन कुछ दिनों से वापस स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, तो
मैं विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि उनको आशीर्वाद प्राप्त करें कि जितनी भी आयु शेष है वो समतापूर्ण और धर्म से होकर वो आगे बढ़े, इतनी आयु उनको चलते है। तो आशीर्वाद मुझे चाहिए मेरे माता जी के लिए। दूसरा महाराज जी, आजकल हम अष्टपाउड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ चर्चा चल रही, तो एक तो उसमें दो अलग अलग प्रसंग है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में हमें स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ लिखा है कि उससे पाप लगता है या कुछ होता है। दूसरा, जो टूरिस्ट प्लेस पे हम जाते हैं, ये पहली बार भी कई बार आ चुका है, ताज देखने गए या केरला गए या कश्मीर गए या बाहर पेरिस गए, एफल टावर देखने गए, तो उसमें सम्यक दर्शन में ऐसा कौन सा दोष लगता है? हमें बार बार कहा जाता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, वहां भी नमोकार मंत्री पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा दोष लगता है हमारी बार? ओम, देखिए, सबसे पहले तो आपकी माता जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, निश्चित अभी वो कार्यक्रम देख रही होगी, और वो इसी तरह अपनी स्थिरता और समता बनाए रखे, धर्म ध्यान को बनाए रखे, और एक लक्ष्य रखे कि मेरी नाव किनारे आ गई है, मुझे पार लगाना है, डूबने नहीं देना है, अपने मनोबल को ऊंचा उठा कर रखे। आपने जो सवाल किया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि में स्वाध्याय का निषेध किन ग्रंथों में, हमारे मूलाचार आदि ग्रंथों में काल शुद्धि का वर्णन है। धवला में भी स्वाध्याय के लिए काल शुद्धि का वर्णन है, उसमें इस तरह के कालों का निषेध किया है। पर ये निषेध सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन के लिए, सामान्य भावना पुराण आराधना आदि ग्रंथों में ऐसा नहीं। समझ गए? सिद्धांत वाचने व काल शुद्धि मिता सदभि, सिद्धांत की वाचना में ही काल शुद्धि स्वीकारी गई है। पुराण आराधना सार पंच संग्रहादिशु न, पुराण आराधना सार पंच, इन तरह के ग्रंथों में भावना ग्रंथों के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका, टूरिस्ट प्लेस में हम कहीं जाते हैं तो सब चीज़ें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप कहीं गए हैं तो पर्यटन की जगह है, पर्यटन के हिसाब से जाएं। धर्म स्थल में अगर आप जाते हैं, धर्म बुद्धि से जाते हैं, तो हमारे लिए अपना विवेक रखना चाहिए। आइए श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली से, और तैयार हैं श्री प्रद्युम्न जी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तविक दिल्ली से ही। नमोस्तु गुरुवार। ओ नमोस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें एक प्रसंग पे आके हम अटक गए कि उसमें लिखा बिना सम्यक दर्शन के जो सम्यक चरित्र हमारा है वो पाप का बंध है। ये पाप का बंध ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि बिना सम्यक दर्शन के किया गया चरित्र कार्यकारी नहीं, बिना सम्यक ज्ञान के। हाँ, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक दर्शन कहो, वो कार्यकारी नहीं है, वांछित फल हमें नहीं देता। पाप का बंध लिखा होगा, वो लिख दिया होगा व्याख्या में। पर ये क्यों? आप बहुत बढ़िया लेटर लिखो सुनहले स्याही से, उसका मजमून भी बहुत अच्छा है, लिफाफा में बंद करके पैक कर दो और पोस्ट भी कर दो, और भेजने वाले और पाने वाले का पता न लिखो तो क्या होगा? क्या होगा? डॉक्टर विभाग में चक्कर ही खाएगा, और क्या होगा? तो हम सबको जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। अब रहा सवाल कि फिर तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, फिर व्रत संयम धारण करें, तो न नौमल तेल न राधा नाचे वाली बात होगी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या ठिकाना है कि हमें पता लग जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? ये तो हमारे अंतरंग की चीज है। अभी कोई दावे से नहीं कह सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। पर मैं कहता हूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं कहता हूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, और सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का आराधक हूं। महाराज आप ही तो बोल रहे, आप कह नहीं सकते कि हम कैसे कहें सम्यक दर्शन तो दिव्य ज्ञानियों का विषय, फिर कैसे कर सकते? हाँ, मैं कह रहा हूं अपने आप को सम्यक दृष्टि, क्योंकि मैं उन तमाम क्रियाओं का पालन करता हूं जो सम्यक तोचित क्रिया के रूप में जानी जाती है, और मैं मिथ्यात्व पोषक कार्यों से बच के रहता हूं। यही मेरे सम्यक का प्रतिमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब मेरे भीतर का मिथ्यात्व है या नहीं, उसका क्षय उपशम हुआ है या नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान जानेंगे। अब मैं नापू, कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो बता दे कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ। वो तो आए और चले भी जाए, कोई पता नहीं है। ऐसा ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, सुन करके आप लोग हैरान हो जाओगे। एक मुनि महाराज 8 वर्ष में मुनि बने,
और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किया और शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से 11वें गुण स्थान तक चले गए, नीचे उतर के आए, फिर अंतर्मुहूर्त बाद फिर वापस 11वें गुण स्थान में चले गए, फिर नीचे आए और पूरे जीवन ऊपर से मुनि है, गुण स्थान पहला है। अब बोलो उसको क्या करेंगे? पूरे जीवन, और ऐसा भी हो सकता है मरकर निगोद चले जाए। अब इसको क्या बोलोगे आप? तो वो हमारे पुरुषार्थ गम्य नहीं है। तत्व की भावना, आत्मा की तरफ दृष्टि हो, अगर ऐसी दृष्टि आपकी बनी रहे तो आप सम्यक दृष्टि के योग्य हो सकते हैं। हो ये कोई गारंटी नहीं। सम्यक दर्शन की बात तो जाने दो, हम आप भव्य हैं या अभव्य यही पक्का नहीं है। पर मैंने कहा मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं रत्नत्रय का आराधक मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस क्रिया का, चर्या का पालन करता हूं। और यदि कदाचित अपने मन में मैं संशय ले आऊं कि पता नहीं मेरे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं, तो मुझे मेरी चर्या क्रिया में रुचि नहीं रहेगी, उत्साह ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़ रखा है कि इसके बिना ये सब व्यर्थ है। तो मैं कहूंगा छोड़ो मुनि का बाना, करो मजा और भोगो सजा संसार की। समझ रहे बात को? इसलिए ये जो उपदेश इस तरह के हैं उन्हें बहुत तरीके से समझना चाहिए। मेरे पुरुषार्थ गम्य जो है वह मुझे करना है, बाकी का प्रभु जाने। उपस्थित हो डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तुविद दिल्ली से। तैयार रहें कृष्णनगर दिल्ली से श्रीमती प्रमिला जी अरुण जी जैन। हो गया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं तैयार रहें जिन मंदिर, श्रीमती जिन प्रीति बिंब, जैन अलवर राजस्थान से। कहते हैं जिन मंदिर, जिन बिंब और जिन प्रतिमा की स्थापना से हमारे बहुत पुण्य का अर्जन होता है या हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। महाराज श्री मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, 9 वर्ष की आयु में एक सपना देखा, उसके बाद भावना भाई कि मैं जिन मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन ये लगभग 46-47 साल पहले की घटना है। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिन मंदिर ना बन के जिन वेदी और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने का सौभाग्य मिले, तो क्या वो उसके इक्वल मानी जाएगी? दूसरी बात, क्या जिन प्रतिमा को स्थापना के जो हम स्वरूप कहते हैं उस पर प्रशस्ति पे नाम लिखना, या सिर्फ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी को स्थापना करना ही उसमें गिनती में आता है? देखिए नंदन जैन निहाजन पुणे मंच के नजदीक। देखिए जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, वेदी कुछ भी बनाओ ये तो छोड़ो, जिन मंदिर में भगवान की पूजा अर्चा के लिए उपकरण देना भी नित्य पूजा के अंतर्गत आता है, पुण्यवर्धक है। आपने जिनकी बात की है मैं समझ रहा हूं। मंदिर बनाने का सपना देखा, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं बना पाया, वेदी बनाए, पर घबराए नहीं। वो आज भले जिन मंदिर नहीं बना पाया वेदी बना दिया, तो कल मंदिर बनाए या ना बनाए, जिन मंदिर बनाए या ना बनाए, जिन बन जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। जिन बन सकता है, वो सम्यक दृष्टि होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति हो उतना करो, बाकी श्रद्धा रखो। जहाँ तक प्रशस्ति की बात है, प्रशस्ति एक व्यवस्था है। आपकी प्रशस्ति लिखित तभी आपकी प्रतिष्ठा हो, ये बात नहीं। आपने अपना द्रव्य लगा दिया, आपसे प्रतिष्ठा हो गई। प्रशस्ति तो केवल इसलिए लिखी जाती है ताकि हमारे परंपरा और आमनाय का इतिहास सुरक्षित रहे और आने वाले समय में पता लग जाए कि ये प्रतिमा जी प्रतिष्ठित है। पुराने समय की बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी है जिनमें किसी का नाम नहीं है, प्रतिष्ठित है, प्रशस्ति भी है, पर इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पर इसमें कभी कभी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग भगवान को नहीं, प्रशस्ति के नाम को ही पढ़ते, खुद का नाम ठीक ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। वो पढ़ने के लिए भगवान के दर्शन मत करो, वो तो एक गौण चीज है, उसे मत देखो, अपनी दृष्टि ऊपर रखो। उपस्थित हो टीकमगढ़ निवासी पुणे प्रवासी श्रीमान नंदन जी, नेहा जी जैन। और तैयार रहे अरुण जी। दोबारा कैसे आ गए? आपको तो एक बार हो गया ना। नंदन जी आप आए थे ना अभी? अच्छा चलिए ठीक है श्रीमान। चलिए बोलिए। तैयार रहे जबलपुर, अपना नाम शिवहरा जबलपुर से शैलन कुमार जी। महाराज जी मैं श्री नंदन जैन अच्छा। टीकमगढ़ से, अच्छा। वर्तमान में पुणे
मुनि द्वय के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु, एमटी कमल जैन समाज, खराड़ी जैन समाज पुणे से शैलन कुमार जी, दर्शनी शिवहरा जबलपुर। महाराज श्री मन की वेदना ये कि जीव दया के नाम पर हमारे धर्म का जहाँ प्रारंभ और हमारे कर्म का प्रारंभ कहा गया है, वहीं मन की एक वेदना जो कल ही का प्रसंग है। कल यात्रा के समय पालगंज ग्राम के मुख्य मार्ग पर एक हमने दुर्घटना देखी। दुर्घटना भी तात्कालिक प्रदर्शित है और उसमें एक मोटरसाइकिल से घायल यात्री 2 व्यक्ति सड़क मुख्य मार्ग पर बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। चूंकि मैं तो एक ऐसे वाहन में सवार था जो किराए का था, मैंने बार बार ड्राइवर से बहुत प्रयास किया कि भाई वाहन को रोको और इनकी दशा और दिशा को देखते हुए कुछ मदद कर सकें, लेकिन वाहन का चालक इतना भयभीत था कि उसने वाहन को रोकना उचित नहीं समझा और हमसे यही कहा कि भाई कानूनी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते और इस आपदा को हम मोल नहीं ले सकते। मेरे मन की पीड़ा महाराज जी ये रही कि ये तो मेरी मजबूरी थी या मैं अपने आप को सक्षम नहीं मान पा रहा कि मैं अपने व्यक्तिगत वाहन में नहीं था, लेकिन बहुत से हमारे समुदाय के लोग परिक्रमा के नाम पर उसी मार्ग से गुजरे हैं। लेकिन उस अवस्था में हमने अपनी मानवीयता को भुलाकर और उनकी कोई मदद ना कर पाए, तो ये एक ऐसी मन की पीड़ा है कि जिसे मैं क्षमा नहीं कर पा रहा। देखिए, आशय आपका समझ गया जी। नमस्ते महाराज जी। आपके साथ ये जो घटना घटी है, निश्चित ये धर्म अधर्म की बात नहीं है, ये तो मानवीयता से जुड़ी हुई बात है और मानवीय दृष्टि से ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन ये देखने में आता है कि सब तरफ ऐसा ही होता है। अब तो कोई अगर मर गया, तड़प रहा है, तो लोग तड़पते छोड़ देते हैं, रुक करके उसे मदद देने की कोई कोशिश नहीं करते। जबकि हमारे यहाँ तो ये उक्ति चरितार्थ होती थी कि किसी की पीड़ा देखकर अपने मन को मन कांप जाए। किसी ने लिखा है, तड़पता देखता हूँ जब कोई शय यानी चीज वस्तु, तड़पता देखता हूँ जब कोई शय, उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। तो ये उठाना चाहिए। कुछ कानूनी जटिलताएं और दूसरी ओर हमारी संवेदनहीनता, दोनों चीज़ें इसमें कारण बन रही है जो स्थिति को भयावह बना रही है। अब कानून में कुछ परिवर्तन आया है, इसलिए लोगों को समझना चाहिए और ऐसी स्थिति में कभी भी किसी के साथ ऐसी स्थिति बने तो उसका यथासंभव मदद देना चाहिए, जरूर मदद देना चाहिए। तभी हम खुद बचेंगे और औरों को बचा सकेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। धर्म तो धर्म है ही, लेकिन ये तो और उससे पहले के स्तर की बात है। मानवीय दृष्टि से ऐसा करना ही चाहिए। उपस्थित हों सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुणायतन रांची से, और तैयार रहेंगे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया विजय जी लखनऊ से गुरुदेव चरणों की वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी बात कहेंगे, एक सूचना देंगे। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री महान व्यक्ति की क्या विशेषता है? छोटा सा सवाल है पर बड़ा है। महान व्यक्ति की क्या विशेषता है? देखो, एक बड़ा पेड़ होता है, उसकी क्या पहचान? किस पेड़ को हम बड़ा पेड़ कहेंगे? बोलो। बड़ा पेड़ तो देखा है ना? हाँ। बड़ा पेड़ किसको कहेंगे? बड़का पेड़। नहीं, क्यों? किसको बड़ा कहेंगे? बड़का छोटा भी तो होता है। जिसकी घनी छाया हो, शाखा प्रशाखाएं हो, जिसमें हजारों पक्षी बसेरा करते हो और जिसके छाया में सैकड़ों पथिक विश्राम पाते हो, उसे हम बड़ा पेड़ कहते हैं। अगर आपके सवाल के संदर्भ में हम कहें तो ये कह सकते हैं, बड़ा पेड़ वो है जो सबको विश्राम दे और महान व्यक्ति वो है जो सबको अपना ले, सबको स्थान दे, जो सबका साथ देने के लिए तत्पर हो,
जो सबके साथ रहने के लिए तैयार हो वो महान। सबका साथ देने के लिए तत्परता और सबके साथ रहने की तैयारी, ये महान व्यक्ति की पहचान है, ये होना चाहिए। आज हम व्यक्ति को महान या बड़ा उसके बाहरी टिप टॉप से मानते हैं, पर सच्चे अर्थों में ये बात नहीं है। वही व्यक्ति महान होता है जो अपने जीवन में जड़ों से जुड़ा होता है, जिसके जीवन में वे तमाम मानवीय मूल्य जुड़े होते हैं जो एक मनुष्य में होना चाहिए। तो मनुष्य का कर्म ही उसे महान बनाता है। आइए भैया जी, विजय जी अपनी बात अपनी सूचना के साथ नमस्ते करते हुए आशीर्वाद लेंगे और सूचनाएं प्रदान करेंगे। सवाल भी करेंगे। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए द्वय मुनि राजों को वंदन कर रहा हूँ। आचार्य भगवंत के चरणों में वंदन करते हुए एक जयकारा लगा रहा हूँ। जय बोलिए प्रश्न सुधारक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये बात मेरे मन में तब आई जब अभी अभी किन्हीं सज्जन ने अपना प्रश्न रखा और उस प्रश्न का भी उन्होंने सुधार कर दिया। देखो, प्रश्न के उत्तर देने वाले बहुत हैं, पर प्रश्न को सुधारण करने वाले पूज्य मुनिवर हमारे बीच में विराजमान। और अभी अभी चंद्रकला जी ने एक प्रश्न पूछा था कि महान व्यक्ति के बारे में। मैं तो कहता हूं, अगर मेरे से प्रश्न पूछा होता तो मैं तो कह देता और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूज्य मुनिवर को देख लो, महान व्यक्तित्व सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बंधुओं, जिन्होंने अपने जीवन को आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसा आयतन बनाया जो कि ना कि सिर्फ भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व के लिए एक अनमोल करती है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया कैसे है, वो गुणस्थान की बात अभी चल रही थी, सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। वास्तव में कैसे गुणस्थानों में चढ़ेंगे हम, वो गुणस्थान का गुणायतन अगर आपको देखना है तो आपको सम्यक शिखर की तलहटी पे आना होगा। बंधुओं, पूज्य मुनिवर ने, मैंने देखता हूं कि भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर अगर संस्थाओं में देखो तो सर्वाधिक परिवार में लोग अगर जुड़े हैं तो आज भारतवर्ष में एक ही वो परिवार है, वो है गुणायतन परिवार, जिसके प्रणेता पूज्य मुनिवर हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। बंधुओं, एक बहुत विशेष अवसर अपन को मिल रहा है आगामी 18 और 19 तारीख को। ये 2 दिन विशेष हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये 2 दिन, दोनों दिन पूर्णिमा है, एक दिन नहीं, 2 दिन पूर्णिमा है। और इन 2 दिवसों में एक विशेष आयोजन यहाँ पर होना है। बंधुओं, 18 तारीख को गुणायतन का वार्षिक अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर होना, जो वर्ष में एक बार, जो कि 19 तारीख को पिछी का परिवर्तन है। प्रतिवर्ष पिछी परिवर्तन के पहले एक दिन पूर्व यह अधिवेशन यहाँ पर होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेश से भी अनेक लोग जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। आप सब लोगों को भी शामिल होना है। कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, वो अपने घर बैठे इस अधिवेशन में शामिल हो पाएंगे। बंधुओं, 18 तारीख को दोपहर को 1 बजे से अधिवेशन प्रारंभ होगा, जिसमें आप सभी लोगों को शामिल होना है, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे। 19 तारीख को पिछी का परिवर्तन, ना कि सिर्फ पिछी का परिवर्तन, हम अपने हृदयों को भी परिवर्तन करें, क्योंकि बंधुओं 2 दरिया पार कर चुके हैं अपन मौत के, कोरोना की। तीसरी लहर कब आए उसके पूर्व हम अपने हृदय को परिवर्तित कर लें। तो 19 तारीख को मध्यकालीन 1 बजे से यहाँ पर पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सभी लोगों को शामिल होना है। पूज्य मुनिवर का आशीष आप, आज मैं देख रहा, बहुत दिनों के बाद यहाँ आया, जब गुणायतन के इस कार्य को देखा, अनेक स्थानों पर मंदिर बन रहे हैं। अरे मंदिर बनने की प्रेरणा तो सब देते हैं। अभी अभी महाराज श्री ने कहा ना कि जिनालय बनने की प्रेरणा बहुत मिली, पर जिनालय से जिन बनने की प्रेरणा भी आप ये गुणायतन के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। जब मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ पर साकार होगी, आप सभी इसमें शामिल होकर के प्रत्येक कार्यों में, मैं देख रहा हूँ कि एक एक पत्थर को जो तराशा जा रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पूज्य मुनिवर की आशीर्वाद से, प्रज्ञा छेनी से वो तराशा होगा, मान सकते उस पत्थर को, जो कि आने वाले युग युगांतर तक आचार्य भगवंत की कीर्ति यहाँ पर छाई रहेगी। बंधुओं, पूज्य मुनिवर के सानिध्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इन 2 दिन के कार्यक्रमों में आप लोग जरूर शामिल हो। पूज्य मुनिवर के चरणों में निवेदन करता हूं। साथ ही साथ एक विशेष कार्यक्रम बंधु, ये 2 दिन यहाँ पर पूज्य मुनिवर श्री के मुखारबिंद से 1008 मंत्रों के द्वारा शांति धारा का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के विदेश के अनेक लोग जिसमें जुड़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे जन्म दिवस हो, या कि अन्य कोई विशेष अवसर हो,
आप अवसर हो या ना हो, मैं तो कहता हूं ये दो विशेष अवसर है, दो पूर्णिमा की। आप अपना नाम यहाँ पर जो चैनल में चल रहा है नीचे नाम, अपने नाम यहाँ पर प्रेषित करके उस शांति धारा से आप जुड़ सकते हैं। आप स्वयं यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी अपना नाम प्रेषित करके शांति धारा के सहभागी आप बन सकते हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशा वंदन कर रहा हूं। आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके, महाराज श्री आपकी आशीष अनुकंपा से फलीभूत हो रहा है। 3 वर्षों से लगातार वहां के लोग जिनालय को बनाने के लिए भूमि का चयन कर रहे हैं और अभी तक चयन नहीं कर पाए थे, पर आपका आशीष जैसे ही मिला एक विशाल भूखंड वहां पर चयन कर लिया गया है। बस आपके आशीर्वाद की वो छांव तले वहां पर जिनालय बने। एक प्रश्न करना चाहूंगा महाराज जी, क्योंकि अभी तत्काल में वहां पर बड़ा जिनालय बनने की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, तो क्या हम छोटे रूप में वहां पर जिनालय को शुरू कर सकते हैं, जिसे कालांतर में उसे विशाल रूप दिया जा सके? उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपसे आशीष चाहते हैं। नमोस्तु। जिनालय का निर्माण और भारत की सीमा से बाहर, ये अपने आप में बड़े आनंद का विषय। मैं तो ये देख रहा हूं 20वीं और 21वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हुई। जो कार्य पिछले 2000 वर्षों के 2500 वर्षों के ज्ञात इतिहास में नहीं दिखता, वो 20वीं और 21वीं शताब्दी में चरितार्थ होता दिखाई पड़ रहा है कि 7 समुंदर पार भी जिनालयों का भव्य निर्माण हो रहा है और वहाँ पंथ कल्याणक हो रहे हैं। लंदन के लोगों के मन में जिनालय बनाने के भाव पिछले 3 वर्ष पूर्व आए, जब ये लंदन गए थे तब से बहुत प्रशस्त भावना है। पर ये सबको पता है अच्छे कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। उन्हें उनके लायक भूखंड अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी जो मिल रहा है उससे काम चला लेना चाहिए, फिर उसको विस्तारित किया जा सकता है। और ऐसा मैंने कई जगह कराया भी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए। एक स्थान पर वो जो भूखंड चाहते थे, जो उनके पास भूखंड था बहुत छोटा था और जो चाहते थे वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लोग बहुत परेशान थे। मैंने उनसे सुझाव दिया कि आप लोग एक अस्थायी जिनालय बना लो, और उन्होंने एक अस्थायी जिनालय बना लिया। भगवान विराजमान हो गए, पूजा अर्चा होने लगा, छोटा जिनालय, लेकिन उन्हें एक अस्थायी जिनालय बना के आज पूरी समाज पूजा अर्चा में लग गई। और आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जिनालय बनने के 1 साल के भीतर ही सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी जो बात करने के लिए तैयार नहीं था, प्रपोजल लेकर के आ गया और बहुत जल्दी उनकी डील भी होने वाली है। तो ऐसा कई स्थानों पे होता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कई जगह लोगों के पास सामर्थ्य नहीं रहती, ज़मीन में ही बहुत द्रव्य लग जाता है। तो द्रव्य एक बार लगा दो, मंदिर थोड़े रुक के बना लेना, अभी काम चलाओ, मंदिर बनाओ। एक छोटा सा अस्थायी जिनालय बना करके भी अपना काम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने में अब विलम्ब करना उचित सा नहीं लगता, क्योंकि क्या पता कब क्या हो। इसलिए समय और सुविधा को देखते हुए जो हमारे हाथ में हो वो हमें कर लेना चाहिए। अनादि अनंत दिल्ली से उपस्थित हो और तैयार रहेंगे प्रियंका जी जैन, अशोक पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली। अनादि अनंत जी जाए, सीखता से जाए, सीखता गए। प्रियंका जी, अशोक पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली से तैयार रहें। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा नमस्कार। महाराज जी, आज आपके आशीर्वाद से हमारा विधान संपन्न हो गया। मैं महाराज जी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी के मरणोपरांत क्या उनके नाम से डायोड या प्रतिभा स्थली में दान या कुछ कर सकते हैं? और एक चीज़ ये है कि यदि हम लोग ये बोले कि जैसे हम लोग किसी का भला कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे बारे में अगर भला नहीं सोच रहा या कर नहीं रहा, तो हमें कब तक रुकना चाहिए वहाँ पे? देखिए, किसी के मरणोपरांत उसके नाम से दान करने में पुण्य उसके खाते नहीं जाएगा। नहीं, पुण्य करने में कोई बुराई नहीं है। एक भावनात्मक लगाव होने के कारण, जुड़ा होने के लिए कर देते हैं। हाँ। ताकि अपने पुरखों के प्रति एक श्रद्धा भाव बना रहे। लेकिन यह मान करके चलना चाहिए कि उस निमित्त से हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं। हाँ, और हमने किसी का भला किया और वो बदले में हमारे लिए कुछ न करे, तो हमें क्या करना चाहिए? भला करते रहना चाहिए। इसके बारे में भी 2 दिन पहले ही मैंने विस्तार से उत्तर दिया है।